आखिर इंसान की क्या वैल्यू है अल्लाह की नज़र में? ये शैतानी वसवसे बार बार क्यों आते हैं? पूरी दुनिया में सबसे पहले शैतानी वसवसा किसको आया और क्यों आया? क्या शैतान भी कभी मुसलमान हो सकता है? क्या शैतान इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं? तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आपके मन में भी कभी ना कभी बुरे ख्यालात जरूर आते हैं। और अगर ये शैतानी वसवसे आते हैं तो इसका असली गुनहगार कौन है, शैतान या फिर आप? और इन्हीं सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इंसान की अहमियत अल्लाह की नज़र में इतनी है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर पूरी की पूरी सूरह नाजिल कर दी है, जिसका नाम है सूरह नास। वैसे तो इस सूरत के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि तौहीद, निजात, अमान, असास और अलमानी। अब आप सोच रहे होंगे इंसानों के नाम पे सूरह तो है, लेकिन इसका क्या मतलब है और क्यों है, और किस तरह हम इंसान शैतानी वसवसों से बच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी आयतें बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका असली गुनहगार कौन है जब शैतानी वसवसे आते हैं। कहीं ना कहीं तो नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं या फिर कोई आप नेक अमल करने जा रहे होते हैं तो हमेशा कभी ना कभी आपके मन में एक बुरा ख्याल जरूर आता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 4 सूरह नास में, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। शैतानी वसवसे कुछ इस तरह है कि बार बार पलट पलट कर वो आते हैं। जब इंसान अल्लाह के करीब जाता है तो शैतान एक कदम पीछे हट जाता है और अगली बार शैतान फिर से आता है इस मौके की फिराक में कि कहीं इंसान का दिल खाली हो और वो आके दिल में बस जाए। लेकिन असल प्रॉब्लम तो तब आती है जब इंसान भटका हुआ हो और इंसान का दिल नसों में भी नहीं लग रहा हो। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी और वो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। सबसे पहले वसवसा डाला था शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के मन में, और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं, शैतान ने किसी भी नबी को नहीं छोड़ा। शैतान सभी के पीछे पड़ा रहा और वो कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन शैतान सिर्फ तभी हमला कर पाता है इंसान के ऊपर जब वो देखता है कि इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कैसे पता चलेगा कि इंसान का दिल कब खाली है अल्लाह के जिक्र से, और शैतानी वसवसों से किस तरह से बचा जाए। तो इसका जवाब ये है कि सूरह नास और सूरह फलक, जो कि पारा नंबर 30 में है और बहुत ही छोटी सूरतें हैं, और ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि 99% लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी नमाजों में। अब हमें ये तो पता चल गया कि शैतान किस तरह हमला करता है और कब करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी नहीं है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शैतान किन लोगों की शक्ल में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 6 में, मिनल जिन्नती वन्नास। शैतान आता है इंसानों की शक्ल में और जिन्नातों की शक्ल में। इंसानों की शक्ल में वो कुछ इस तरह आता है, आपका दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, बीवी, औलाद, शौहर या कोई भी रिश्तेदार जो कि आपका करीबी हो। आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ये तजुर्बा ज़रूर किया होगा कि कोई ना कोई आपका करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी करीबी आके उसने आपको गलत मशवरा दिया, वो ऐसा मशवरा जो दीन के ख़िलाफ़ हो। और कई बार हम ये गलत मशवरे मान लेते हैं उनकी मोहब्बत के खातिर। लेकिन जान लीजिए अल्लाह ने ये सारे रिश्ते बनाए ज़रूर हैं, लेकिन इन्हीं रिश्तों में आजमाइश भी है, क्योंकि शैतान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमें डायरेक्टली आके बहका सके। इसीलिए वो हमारे जो क्लोज वंस होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी शक्ल में आता है और हमें बहकाने की कोशिश करता है, हमें मैनिपुलेट करता है और वो बातें मनवाने की कोशिश करता है जो कि दीन के खिलाफ हो, जो अल्लाह को नापसंद हो। देखिए, इंसान है कमज़ोर, इंसान को सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह डील करती हूँ शैतानी वसवसों से, और ऐसे वो कौन से तरीके हैं जिससे शैतान से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके और अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा निकला भी जा सके। सबसे पहले तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने आप को दीन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, आपको दीनी माहौल में ज़्यादा रखें, और कोशिश करें कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें या कुरान पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं।
اور آج کل تو یہ کافی زیادہ آسان ہے، اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے کہ کئی ساری لینگویجز میں آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ بیسڈ کئی ساری چیزیں اویلیبل ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں قرآن میں ایکچوئل میں لکھا کیا ہے یا پھر آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے اللہ کے قریب جانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور اللہ سے دور جانا بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اور اب یہ آپ کو طے کرنا ہوگا کہ اس ٹیکنالوجی کا آپ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ کچھ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے ایزی لینگویج میں پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کری تاکہ وہ اس قرآن میں سے غلطیاں نکال سکیں اور پھر ایک اینٹی اسلامک بک لکھ سکیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتے سمجھتے، اینٹی اسلامک بک لکھتے لکھتے وہ شخص خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پوری جاننی ہے تو ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہے، ضرور دیکھیے گا۔